अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मैदे की जलन और तेजाबियत के बारे में। मैदे की जलन और तेजाबियत सुकून को बर्बाद करने वाली बीमारी है, जिसका तकरीबन हम सबको कभी ना कभी सामना करना पड़ता है और खास तौर पर अगर ये मसला रात के वक्त हो जाए तो नींद में बेसुकूनी का बाइस बनता है। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा मैदे की जलन की चंद निशानियां, मैदे की जलन और तेजाबियत की वजूहात और इनको बगैर दवाई के ठीक करने का तरीका। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, वीडियो को अभी से लाइक कर दें। आमतौर पर जलन और तेजाबियत की सूरत में छाती के दरमियान जलन महसूस होती है, जिसे हार्बन भी कहा जाता है, और इसकी वजह मैदे की तेजाबियत को खुराक की नाली में दाखिल होना है। इस जलन के साथ मुंह का जायका खट्टा और खराब सा हो जाता है, जिसकी वजह मैदे में तेजाबियत है। मजीद निशानियों में मुंह से बदबू आना, खांसी और हिचकी का लगना, पेट का फूला हुआ महसूस होना भी शामिल है। मैदे में जलन की वजूहात का जानना भी बहुत जरूरी है ताकि इनसे बचा जा सके। याद रखें, मैदे में तेजाबियत और जलन हमेशा खाने पीने की बेएहतियाती की वजह से होती है, खास तौर पर ऐसे खाने जो तेल और घी में फ्राई हों, तेज मिर्चों और मसालेदार खाने, ज्यादा मीठे खानों और चाय और कॉफी वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल मैदे में जलन और तेजाबियत की वजह बनते हैं। ज़हनी तनाव और ज़हनी परेशानी भी मैदे में जलन और तेजाबियत का सबब है। सिगरेट नोशी और मोटापा भी मैदे में जलन का बाइस है। अद्वियात, खास तौर पर दर्द को दूर करने वाली दवाइयाँ और सोजिश को खत्म करने वाली दवाइयाँ भी तेजाबियत और जलन पैदा कर सकती हैं। इस बीमारी को काबू में करने का सबसे अहम तरीका खाने पीने में एहतियात है। खाने की मिकदार में कमी लाने से भी मैदे की जलन का मसला हल हो सकता है। इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा खाना दिन में कई मर्तबा खा सकते हैं, बजाय ये कि एक बार ही पेट भर के खाना खाएं। खाना खाने के फौरन बाद बैठ जाने से मैदे में गैस पैदा होती है, जो के बाद में मैदे में जलन और तेजाबियत की वजह बन सकती है। खाने के बाद थोड़ी सी वॉक करें ताकि खाना जल्द हजम होने में मदद मिले। रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खाएं। खाना खाते ही फौरन सोने की आदत को खत्म करें, क्योंकि ये आदत सेहत को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ मोटापा पैदा करने का सबब भी बनती है। खाना हमेशा मुकर्रर वक्त पर ही खाएं। खाने को अच्छी तरह चबा कर खाएं कि इस तरह खाना जल्द हजम हो जाता है और इस तरह मैदे की जलन और तेजाबियत से बचा जा सकता है। और इसके अलावा मैदे में जलन और तेजाबियत की एक बहुत बड़ी वजह मोटापा भी है। अगर जिस्म पर मोटापा तारी हो तो अपना वजन कम करें और इसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम कर दें और कम कैलोरीज वाली ग़िज़ाओं को खाना शुरू कर दें। कार्बोहाइड्रेट्स में रोटी, चावल और चीनी वगैरह शामिल हैं। खुद को एक्टिव रखने के साथ साथ वर्जिश करें। रोजाना वर्जिश करना ज़हनी तनाव और परेशानी को खत्म करने का बाइस है और इससे जिस्म में खून के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई भी बेहतर होती है और इस तरह दिमाग को भी अपने अफ़आल को बेहतर अंदाज में अंजाम देने में आसानी मिलती है। अगर आप मैदे की तेजाबियत और जलन का शिकार हैं तो अपनी खुराक में से कच्चा प्याज निकाल दें। कच्चा प्याज मैदे की जलन और तेजाबियत का बाइस बनने के साथ साथ खुराक की नाली को भी मुतासिर कर सकता है। कार्बोनेटिव ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि ये ड्रिंक्स सेहत की खराबी के साथ साथ मैदे में जलन और तेजाबियत का बाइस भी बन सकती हैं। खाना खाने के दौरान और खाना खाने के फौरन बाद पानी पीने से परहेज करें। पानी खाने से कम आधा घंटा पहले और खाने से 1 घंटा बाद पीना भी सेहत पर अच्छा असर करता है। बयान करदा चीजों पर अमल करने से आप मैदे में तेजाबियत और जलन दूर करने के साथ साथ अपनी सेहत को भी अच्छा बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।